क्या आपने कभी महसूस किया है कि सबसे गहरी चोट हमें दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही लोगों के शब्दों से मिलती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सही होते हुए भी चुप रह गए हों और अंदर ही अंदर टूटते चले गए हों? अगर हाँ, तो यह वाणी सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपके दिल से निकली हर उस पीड़ा का उत्तर है जिसे आपने किसी से कहा नहीं। आज श्री कृष्ण आपको वही सत्य बताएंगे जो न कोई इंसान समझा पाया, न कोई किताब सिखा पाई। यह संदेश आपको रोने नहीं बल्कि अंदर से अडिग बनने के लिए है। क्योंकि जो आज आपको तोड़ रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। इस वाणी को अंत तक सुनिए, क्योंकि संभव है आज श्री कृष्ण का एक वाक्य आपकी पूरी सोच बदल दे। जय श्री राधे कृष्ण। आइए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साथियों, इस दिव्य प्रस्तुति को आरंभ करने से पहले आइए कुछ क्षण प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हे करुणामय श्री कृष्ण, जो भी साधक आज इस पावन वाणी को श्रद्धा से सुन रहा है, उसके जीवन पर आपकी अनुकंपा निरंतर बनी रहे और उसके समस्त दुख धीरे धीरे दूर होते जाएं। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है। अपने हृदय के भावों को प्रकट करते हुए नीचे टिप्पणी में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक उज्ज्वल बनाएगी। और यदि आपके मन में सचमुच कृष्ण प्रेम का दीप जल रहा है, तो इस संदेश को कम से कम 3 ऐसे प्रियजनों तक पहुंचाइए जिन्हें आप अपने जीवन में विशेष मान देते हैं। संभव है आपकी एक छोटी सी पहल किसी के जीवन में प्रभु की दिव्य रोशनी भर दे। साथ ही यदि आप हमारे डिजिट ज्ञान गंगा परिवार से अभी जुड़े हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को दबाएं, ताकि हमारी प्रत्येक नई भक्ति यात्रा का निमंत्रण आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए अब बिना विलंब के इस पावन पथ पर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब अपने ही लोगों के शब्द तलवार से अधिक तीखे प्रतीत होते हैं। कभी कोई विश्वास को ठेस पहुंचाता है, कभी नियत पर संदेह करता है, तो कभी प्रेम को ठुकरा देता है। ऐसे क्षणों में मन का सूनापन सबसे भारी लगता है। यह पीड़ा केवल आंखों से नहीं बहती, बल्कि भीतर गहराई तक उतर जाती है। तब मन प्रश्न करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? पर सत्य यह है कि इस सृष्टि में कुछ भी अकारण नहीं घटता। जब कोई तुम्हारे मन को चोट पहुंचाता है, तो समझो कि ईश्वर तुम्हें और सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया में है। यह पीड़ा केवल अनुभव नहीं, बल्कि एक शिक्षा है जो तुम्हें आगे की राह के लिए तैयार करती है। जिसने तुम्हें कष्ट दिया, उसे दोष देने से अधिक लाभकारी है कि तुम उस घटना से मिली सीख को अपने स्वभाव में उतार लो। क्योंकि जो सहन करने की क्षमता देता है, वही तुम्हें भीतर से मजबूत भी बनाता है। जब लोग तुम्हें गलत समझें, झूठे आरोप लगाएं या तुम्हारी अच्छाइयों को नजरअंदाज करें, तो वाद विवाद में मत उलझो। समय को अपना काम करने दो। समय से बड़ा कोई साक्षी नहीं और सत्य से बड़ा कोई निर्णय करता नहीं। आज जो भ्रम में हैं, कल वही सच्चाई के सामने नतमस्तक होंगे यदि तुम क्रोध के स्थान पर संयम को चुनोगे। हर व्यक्ति अपनी दृष्टि के अनुसार तुम्हें देखता है। जिसकी दृष्टि स्पष्ट होगी, वह तुम्हारे भीतर का प्रकाश पहचान लेगा। जिसकी दृष्टि धुंधली होगी, उसे केवल छायाएं दिखेंगी। तुम्हारा कर्तव्य प्रकाश को जीवित रखना है, हर किसी को समझाने में अपनी ऊर्जा नष्ट करना नहीं। अपमान का प्रत्युत्तर अपमान से देने वाला स्वयं अपनी गरिमा घटाता है, जबकि मौन में विजय पाने वाले की शक्ति असीम होती है। यह संसार खामोशी को कमजोरी समझ सकता है, पर वास्तविक बल वही है जो उथल पुथल में भी स्थिर रहे। जब मन रोना चाहे तो रो लेना भी उचित है। आंसू दुर्बलता नहीं, बोझ हल्का करने का माध्यम है। किंतु आंसुओं के बाद फिर उठ खड़ा होना और पहले से अधिक दृढ़ बनना ही सच्चा साहस है। यह प्रश्न मत उठाओ कि जिसने तुम्हें दुहक दिया, उसे तुरंत दंड क्यों नहीं मिला।
ईश्वर का न्याय तुरंत नहीं पर निश्चित होता है। हर आत्मा अपने कर्मों का फल उचित समय पर पाती है। तुम्हें बस अपने पथ पर चलते रहना है और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाना है। याद रखो, जो तुम्हें छोड़कर गया उसने तुम्हें नहीं, स्वयं को खोया है। जो तुम्हारी कदर नहीं करता वह तुम्हारे जीवन का अधिकारी भी नहीं था। ईश्वर ऐसे लोगों को तुम्हारी राह से हटा देता है ताकि सही लोग, सही अवसर और सही सुख तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकें। यदि कभी मन कहे कि अब किसी पर भरोसा नहीं करना, तो समझो कि अनुभव तुम्हें अधिक समझदार बना रहा है। भरोसा करना छोड़ना समाधान नहीं, समझदारी से भरोसा करना सीखना आवश्यक है। आंखें खुली रखकर विश्वास करना ही संतुलन है। सच्ची शक्ति प्रतिशोध में नहीं, क्षमा में है। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं, बल्कि उस भार को मन पर ढोते न रहना है। जब तुम छोड़ देते हो तभी आगे बढ़ पाते हो। द्वेष के साथ जीवन नहीं जिया जा सकता। यदि कोई तुम्हें छोटा दिखाने का प्रयास करे तो याद रखो, हीरा शब्दों से नहीं अपनी चमक से पहचाना जाता है। तुम्हारा मूल्य किसी की राय से नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र और कर्मों से तय होता है। यदि आज तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तो यह पूरी कहानी नहीं, केवल एक अध्याय है। आगे के पन्ने तुम्हारे धैर्य और साहस से लिखे जाएंगे। कटु शब्दों को मन में घर न करने दो। वे विषैले बीजों की तरह होते हैं जो समय के साथ भय और क्रोध को जन्म देते हैं। स्वयं से पूछो, क्या सामने वाला मेरी आत्मा को परिभाषित कर सकता है? यदि नहीं तो उसके शब्द वहीं छोड़ दो। हर आत्मा का स्तर भिन्न होता है। कोई अहंकार से देखता है, कोई अनुभव से। तुम्हारा उत्तरदायित्व दूसरों को बदलना नहीं, स्वयं को सच्चा रखना है। सूरज पर धूल पड़ जाए तो उसकी रोशनी समाप्त नहीं होती, बस धूल हटाने की आवश्यकता होती है। अपनों के शब्द कई बार सबसे गहरी चोट देते हैं, पर यह मत भूलो कि उनका व्यवहार उनके भीतर की स्थिति को दर्शाता है, तुम्हारी नहीं। भीतर अशांति हो तो वही बाहर प्रकट होती है। यदि तुम शांति में हो तो बाहरी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। लोग, रिश्ते और परिस्थितियां बदलती हैं, पर आत्मसम्मान अडिग रहना चाहिए। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। खामोशी में ऐसी शक्ति है जो ऊंची आवाजों को भी शांत कर देती है। शब्द शरीर को नहीं, आत्मा को चोट पहुंचाते हैं, पर जैसे शरीर के घाव भरते हैं वैसे ही मन के भी, यदि तुम उन्हें कुरेदना छोड़ दो। मुस्कान के साथ आगे बढ़ना कई बार सबसे प्रभावी प्रत्युत्तर होता है। दुख का उत्तर करुणा से देना कठिन है, पर यही तुम्हें भीतर से ऊंचा उठाता है। बदले की आग छोड़कर क्षमा की शीतलता अपनाने वाला व्यक्ति नया जन्म पाता है, अधिक शांत, अधिक मजबूत। हर आलोचना का उत्तर देना आवश्यक नहीं। समय स्वयं सच्चाई प्रकट करता है। क्रोध में दिया गया उत्तर कभी शुद्ध नहीं होता, स्थिर मन से निकली प्रतिक्रिया ही प्रभावशाली होती है। जीवन की प्रत्येक घटना एक शिक्षक है। अपमान और धोखा भी तुम्हें सिखाते हैं कि कहाँ दूरी रखनी है। प्रतिशोध से घाव नहीं भरते, सही दिशा में लगाई ऊर्जा ही उपचार करती है। जब कोई तुम्हें कम आके तो अपने कार्यों से उत्तर दो। शब्द मिट जाते हैं, कर्म अमिट रहते हैं। अपने हृदय के मंदिर में कटु शब्दों को स्थान मत दो। ईश्वर की योजना मनुष्य की योजना से बड़ी होती है। जो आज विपरीत दिखता है वही कल वरदान बन सकता है। संयम और विनम्रता ही तुम्हारा वास्तविक आभूषण है। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसुरक्षा है। हर किसी को अपने हृदय तक पहुंचने का अधिकार नहीं। जो तुम्हें सच्चे मन से चाहता है वह तुम्हें नीचा नहीं दिखाएगा। दर्द को दबाओ मत, उसे साधना, कर्म और उद्देश्य में रूपांतरित करो। उद्देश्य में डूबने पर नकारात्मक शब्दों की गूंज स्वयं मंद पड़ जाती है।
सबसे बड़ी विजय तब है जब तुम उन लोगों के सामने भी शांत रहो जिन्होंने तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा दी। यही शांति तुम्हारी असली शक्ति है। याद रखो, लोग वही देते हैं जो उनके भीतर है। तुम उनके व्यवहार से अपना स्वरूप मत बदलो। यदि उन्होंने विष दिया है तो तुम अमृत बनो। तुम्हारी पहचान दूसरों की राय से नहीं, तुम्हारे कर्मों से बनती है। समय और सत्य मिलकर सब स्पष्ट कर देते हैं। यदि कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसे रोकने का आग्रह मत करो। जो ठहरना चाहता है वह स्वयं ठहरता है। कभी कभी किसी का जाना बोझ उतरने जैसा होता है। नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर करने का विकल्प हमेशा तुम्हारे पास है। यह कायरता नहीं, विवेक है। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहना सबसे बड़ा उत्तर है। अपनी ऊर्जा सपनों और उन रिश्तों पर लगाओ जो तुम्हें संभालते हैं। अंत में बस इतना याद रखो, तुम्हारे भीतर असीम क्षमता है। तुम्हें गिराने वाले बाहर से लड़ते हैं, पर तुम्हारी शक्ति भीतर है। जब सोच, विश्वास और धैर्य अडिग हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मित्रों, आज की इस वाणी में इतना ही। यदि यह संदेश आपके मन को स्पर्श कर गया हो तो कृपया इसे पसंद करें और साझा करें। टिप्पणी में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर इस वातावरण को भक्ति से भर दें। और ऐसे ही प्रेरक संदेशों के लिए हमारे डिजिटल ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन को शांति, आनंद और प्रेम से परिपूर्ण करें। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।